जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये छोटा सा ही वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा मैं इसको। साइकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि साइकोलॉजी बहुत कम बच्चों के पास है, लेकिन ये जो पेपर है थोड़ा सा टफ पड़ता है, रिसर्च मेथड एंड टेस्टिंग वाला। तो इसमें मैं कुछ टॉपिक्स आपके साथ साझा करने वाला हूँ। और पैटर्न आप सब जानते हो, सेक्शन ए और सेक्शन बी होते हैं। सेक्शन ए में जो है 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं, तो ये 20 मार्क्स का बन जाता है। और जो सेक्शन बी है वहाँ 10-10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये 50 मार्क्स का बन जाता है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि इसका जो पैटर्न है वो क्या है। आपके जो मिड टर्म और असाइनमेंट होते हैं वो 30 नंबर के होते हैं, और प्रैक्टिकल जो है आपके 50 मार्क्स का अलग से होता है। तो ये बेसिकली पैटर्न है। अब मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होती है। पहली यूनिट से आप देखोगे तो ये पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से आ जाएगा कि अच्छा, बहुत इजी पड़ता है मेरे सामने, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है और इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से। और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के उपयोग और उनकी सीमाएं, अब ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में नज़र आएंगे, तो ये आप लोग अच्छे से देख लेना। हर यूनिट में सिर्फ 2-2 ही टॉपिक दे रखे हैं, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन वहीं से आएंगे। जैसे यहाँ पर रिलायबिलिटी के भी 2 ही यहाँ पर मीनिंग और टाइप्स दे रखे हैं। तो विश्वसनीयता को आप देखोगे तो विश्वसनीयता और वैलिडिटी, यानी विश्वसनीयता क्या है और वैधता क्या है, दोनों के अर्थ और दोनों के प्रकार एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे। ये आप लोग देख लीजिएगा। देन मेजरमेंट एंड सैम्पलिंग, तो मेजरमेंट यानी मापन क्या होता है और उसके प्रमुख प्रकार। और इसमें मुझे लगता है कि आपको रेशियो स्केल और अच्छे से देख लेना चाहिए, और ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल भी आपको देखना चाहिए। सैम्पलिंग पूरा देख के जाइए, क्योंकि सैम्पलिंग यानी प्रतिदर्श क्या होता है। तो प्रतिदर्श के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, इसकी संभावना मेरे सामने मुझे बनती है कि प्रतिदर्श क्या है और प्रतिदर्श के प्रकार जो है कौन कौन से हैं। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखें कि रेटिंग स्केल, शेड्यूल एंड क्वेश्चनेयर। तो निर्धारण मापने के अर्थ और प्रकार, इसमें से देखिए, आप चाहो तो निर्धारण मापने को पूरा पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा, और अनुसूची और प्रश्नावली में से एक आएगा। तो आई थिंक क्वेश्चनेयर को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएं कि एक अच्छी प्रश्नावली क्या होती है, उसके प्रमुख प्रकार क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है अपने आप में। देन ये जो प्रॉब्लम है ना, बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए था। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, उसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो है परिकल्पना और परिकल्पना का अर्थ और उसके प्रकार। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे सामने आप अच्छे से पढ़ के जाना। तो एक क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स का यहाँ से आपको मिल जाएगा, और आपके लिए एग्ज़ाम में जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बुक्स यहाँ पर दी हुई है, ढेर सारी बुक्स हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। कुछ चीज़ें आप लोग नेट से देख सकते हो। और इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा बेटा। आप सभी को शुभकामनाएं।